जब हम पंडित के पास जाते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत सारा इश्यू आ रहा है, तो पंडित जी कहते हैं कि भाई पितृदोष है ना। अब पितृदोष जो है वो हमें लगता है कि हमारे मतलब हम जब पंडित को पूछेंगे क्या है पितृदोष, तो वो कहते हैं कि आपकी पितृ की कोई ना कोई पीढ़ी में या कोई ना कोई जगह पे अतृप्त आत्मा, मतलब कोई ने सुसाइड कर लिया, कोई एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, कोई किसी का मर्डर हो गया। अब ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं, भाई मुझे तो जहाँ तक याद है हमें नहीं पता, 2-3 पीढ़ी तक हमें याद रहता है, फिर उसके ऊपर हमें पता ही नहीं होता, राइट। पर इज दिस द ट्रूथ कि अगर कोई एक्सपायर हो गया है, चलो सुसाइड से, तो वो क्या इतना ज़्यादा अपने अनबॉर्न पीढ़ियाँ जो हैं, जैसे उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे तो अभी हुए ही नहीं या हो भी गए तो भी इतने छोटे छोटे होते हैं, क्या उनके ऊपर इतनी प्रताड़ना छोड़ सकते हैं? द आंसर इज नो। ऐसा कोई अतृप्ति नहीं होती हमारे ऊपर जो हम हमारे ही बच्चों के बच्चों के बच्चों को कर्स करते, या जब वो हमें ये खाना खिलाएंगे, वो खाना खिलाएंगे, पता नहीं क्या ही खिलाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तो मैं तृप्त होऊंगा। ईगो नहीं होता हमारे पितृ में। ये सब ईगो वाली बातें सिर्फ ह्यूमन लेवल पर होती है। जैसे ही हम गए तो नो ईगो। तो फिर क्या पितृदोष का सत्य क्या है? कई बार हमारे जो पितृ हैं, जब उनकी लाइफ में वो जी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ना कोई बोल देता है कि भैया तू सुख ही नहीं रहेगा, तेरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, कभी तेरे पास पैसा नहीं आएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ। तो इमोशनल होकर कई लोग कुछ कुछ बोल देते हैं। सही गलत तब की बात है, वो लोग जाने। पर ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो कर्सेस हैं, ये जो एनर्जीज है इमोशनल, वेरी हाई इमोशनल एनर्जीज, वो उनके डीएनए में एंटर कर जाती है। अब वो लोगों को तो ऑफिशियली कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इमोशनल, दे आर नॉट टुवर्ड्स एवोल्यूशन, है ना, सेंसिटिव नहीं है, तो उनको कई बार फर्क पड़ता ही नहीं है। कभी कभी पड़ता भी है, पर उनके नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम जब जन्म लेते हैं या नेक्स्ट जनरेशन होता है, तो वो डीएनए में जो प्रोग्राम्स हैं, कर्सेस हैं, वो नेक्स्ट जो जनरेशन्स होते हैं उनमें बहुत ही क्लियरली दिखते हैं। तो ये डीएनए के अंदर ब्लॉकेजेस हैं और इसे हम पितृदोष भी उस तरह से कह सकते हैं। पर ऑफिशियली ये पितृ के ऊपर कर्स होता है, और ये फाइनेंशियल कर्सेस होते हैं या फिर कोई टिपिकल बीमारी, सभी के पास एकदम वेरी टिपिकल बीमारी, के दादा के पास, पापा के पास, बच्चे के पास। इसमें ऐसा भी होता है कि पीढ़ी का सबसे पहला बच्चा वो कर्स लेता है, या तो सबसे लास्ट बच्चा वो कर्स लेता है। डिपेंड्स किस तरह से वो पैन आउट करता है, किस तरह से मैनिफेस्ट होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पितृदोष इस तरह से हम रियलिटी में ये होता है, ना कि पितृ हमारे दुखी हैं, उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, उन्होंने पता नहीं क्या ही नहीं किया, इसलिए हमारे साथ गुस्सा है। ऐसा नहीं होता, कदापि नहीं। दूसरी बात ये होती है कि जब पितृ हमारे, उनको पता चल जाता है कि उनकी वजह से हम पर ये कर्सेस आ रहे हैं, हमारी हालत ख़राब हो रही है फाइनेंशियली, या जो भी हम दुखी हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऐसे इंसान से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो ये प्रॉब्लम जो है, या ये जो प्रोग्राम है, ये कर्स है, वो हटा पाए। गॉड्स ग्रेस, जैसा मैंने आप सबको बताया कि जब पितृ सेवा आता है या पितृ श्राद्ध आता है, तो आप सभी के पितृ जो है वो कहीं ना कहीं मुझसे आपको मिलवाते ही हैं, सो दैट हम इस लेवल पे काम कर पाए।
और हम क्या करते हैं पितृ श्राद्ध में, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा लव, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारा प्रेम, गॉड्स लव, और सबसे इम्पोर्टेंट आप पूरी फैमिली के लिए वो करते हैं। तो आपकी जो एनर्जीज अटकी हुई है, जैसे मैंने आपको कहा डीएनए, उसमें वो प्रोग्राम अटका हुआ है, अबंडेंस में ये प्रोग्राम डाल दिया, तो अबंडेंस है पर आप तक पहुंच नहीं रही। तो जैसे ही हम पितृ सेवा का और एक एंसेस्ट्रल प्रोग्राम है अलग से, वो जब करते हैं, एंसेस्ट्रल कर्स रिमूवल, वो प्रोसेस जब हम करते हैं, तो ये जो डीएनए में नेगेटिविटी होती है या लिमिटेशन होते हैं या नेगेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, कर्स होते हैं, वो डिज़ोल्व कर देते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारा बहुतायत या जो भी चेंजेस इन फाइनेंस, इन योर हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, वो आने लगता है।